Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning. आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि नाउ वी आर प्लानिंग, क्योंकि कोविड का केस है और ओवरऑल है सारे पेपर्स में सिलेबस कंप्लीट हो गया है। किसी पेपर में ऐसा है कि सिलेबस बचा हुआ है? मेरे ही पेपर में हमको लगता है सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है और बाकी सारे सब्जेक्ट में तो हो गया है मेरे ख्याल से। मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट ही हो गया था प्रीवियस क्लास में। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है और वो भी इसलिए बचा हुआ था क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ क्लासेस भी कम थे, क्योंकि वीक में 3 दिन ही था और दूसरा ये कि दो पेपर भी मुझे कंप्लीट करना था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब कोशिश किया एंड आई एम डन विद। तो बाकी सारे पेपर में कहीं कोई आप लोगों का ये सिलेबस का इशू नहीं है? No, sir. रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई चाहिए मुझे। ये सर लगभग सारे पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर आईटीएम में अभी सर पढ़ा रहे हैं। आईटीएम में क्या क्या बचा हुआ है? सर बचा हुआ नहीं है सर, कुछ टॉपिक्स बताते जा रहे हैं। अभी जो भी क्लासेस मिल रहा है उसमें कुछ नया नया चीज बताते जा रहे हैं। चलो गुड, वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा था कि व्हाट वी हैव डिसाइडेड, वी हैड अ फैकल्टी मीटिंग विद डायरेक्टर सर। तो ये प्रपोजल अब मतलब हुआ कि भाई हम लोग कोविड की वजह से अब पता नहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लेगी क्या लेगी नहीं लेगी, तो फर्स्ट सेमेस्टर को केवल लिंगर करने से कोई फायदा नहीं है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप लोगों का एक डेट अनाउंस कर दिया जाएगा जो इंटरनल एग्जाम्स हम लोग ले लेंगे और उस इंटरनल एग्जाम के बाद आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करवाएंगे, राइट? अब रही बात, अगर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि भाई अब हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लेना है, तो फिर हम लोग ये मतलब जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो उसके 10 दिन 15 दिन पहले हम लोग आपका शेड्यूल चेंज करके रिवीजन क्लास फर्स्ट सेमेस्टर का लगवा देंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। और सर आप म्यूट हो गए। मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो यहाँ तक जो मैंने बताया वो सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और हम लोग जो आप लोगों का इंटरनल एग्जाम्स लेंगे उसके लिए आप लोग देखिए, जो हम लोग ये जो अब मीटिंग मैं आपसे ले रहा हूँ आज से, आप लोगों का चूंकि फर्स्ट क्लास था क्या मेरे साथ, या मतलब इसके पहले भी कोई क्लास हुआ है मंडे को? No, sir. First आज class. No, sir. First No, class. sir. फर्स्ट क्लास। तो आज से आप लोगों को दोबारा से लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? वो हाँ, वो कंटिन्यूअस जो क्लास का ड्यूरेशन है उसमें ही पूरा क्लास चलता रहेगा। आ रही बात समझ में? Yes. आप लोगों के ग्रुप में मैसेज भी आया होगा कि भाई मतलब अपना मेल आईडी वगैरह या पासवर्ड वगैरह आप लोग Yes, sir. अपडेट कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। Yes, तो sir. अब से क्या होगा मेरे ख्याल से, होपफुली नेक्स्ट वीक से, कि सारे लोगों को उसी मेल आईडी से पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। वो क्या होगा उसकी वजह से कि आपका अटेंडेंस वहीं से उसी हिसाब से बन जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उस अटेंडेंस से मतलब उससे आपके मेल आईडी से कॉलेज के रोल नंबर वगैरह के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका अटेंडेंस वहीं पे बनेगा और ये जो हम लोग अटेंडेंस लिया करते थे उसका भी टाइम हम लोग का बचेगा, राइट?
आप लोगों को दोबारा से रीलॉग इन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और हम लोग ये कोशिश करें, क्योंकि अब देखो हो क्या रहा है ना बाबू कि पता नहीं कोविड कब तक रहेगा नहीं रहेगा, तो हम लोग चीजों को यूं ही मतलब लिंगर तो नहीं कर सकते ना। वी नीड टू मूव No, ऑन। sir. Yes, sir. आपका भी कैरियर है, हम लोगों को भी अपने बारे में सोचना है। हम लोग मतलब कॉलेज के बारे में सोचना है कि हम लोग इसको किस तरीके से, अब जब यही टाइम का डिमांड है तो वी नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, राइट? तो अब वो यूनिवर्सिटी कब एग्जाम लेगा नहीं लेगा ये पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा कि आप लोगों का जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा होपफुली मई एंड में या जून के फर्स्ट वीक में, देखते हैं, ठीक है? तो आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उस पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, राइट? गेटिंग द पॉइंट? Yes, और sir. फिर Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और फिर सर दैट एग्जाम तो ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा। हाँ, तो ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा ना, ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा। और दैट एमसीक्यू विल बी फॉलोड बाय वाइवा। वो जो एमसीक्यू होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे किससे? वाइवा से, राइट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से हम लोग आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग अब चूंकि देखो एक ही चीज को बार बार रिवीजन करते हुए भी, और हम लोग को भी पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को भी पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि मतलब मोनोटोनस हो जाए चीजें। तो इसलिए अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो चीजों को वाइंड अप करके हम लोग बढ़ेंगे आगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो कल के क्लास में जो हम लोगों ने कल के क्लास मतलब प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो सर, वो सब ग्राफ था सर, No, हो sir. गया था सर, अच्छे से समझाए थे आप। खैर और किसी को? हाँ तो ठीक है, तुमको डाउट नहीं होगा बाबू, और किसी को भी तो हो सकता है। हाँ, यस यस। हाँ बोलो, और किसी को कोई डाउट है तो? No, sir. No, sir. डाउट नहीं है? अच्छा सर, भाईबा वैसे ही ना सर, जैसे सर मार्क्यू लेते हैं सर ऑनलाइन? हाँ हाँ हाँ, उसी तरीके से लेंगे। यस सर, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ रिवीजन की जरूरत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेरा सिलेबस आप लोगों के साथ कंप्लीट हो गया है। डू यू वांट एनी रिवीजन? कोई ऐसा चैप्टर कुछ भी जिसमें आप लोग रिवीजन चाहिए? मेरे ख्याल से जो शुरू का कुछ चैप्टर्स है जैसे यूटिलिटी वगैरह है, अगर उसमें कुछ रिवीजन चाहिए Yes, sir. Theory of या consumer behavior. Excuse me, sir. Theory of हाँ बोलो consumer बोलो बोलो। behavior. Theory of consumer behavior जो पढ़ाए थे सर, उसको एक बार और रिवीजन करवा दीजिए। ठीक है। वो मैं इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में भी, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, जिनका एडमिशन उसके बाद हुआ होगा, तो उसका भी स्किप हो गया होगा वो चैप्टर। तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी उन वो वैसे बच्चों के लिए भी, isn't it? तो मैं इसका जो रिवीजन करवाऊंगा, मैं इसमें चाहता हूं कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन, मतलब मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखूंगा और जिन लोगों ने क्लास किया है वो लोग उसका आंसर मुझे देंगे हैंड रेज करके, या हैंड रेज करने की तो जरूरत नहीं है बिकॉज यू ऑल आर अनम्यूटेड। तो आप लोग जवाब देंगे, जहां पे आप लोग गलत होंगे मैं उसको करेक्ट करूंगा और इस तरीके से रिवीजन होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरी तरीके से पूरा चैप्टर दोबारा से आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा, ये उचित नहीं है। मैं क्वेश्चंस के सहारे, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस रखूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग उसका आंसर दे पाए जिन लोगों ने पढ़ा है। क्या इससे सहमत है या फिर मैं खुद से बता दूं एक बार? No, sir. Okay. यस सर सहमत। Yes. बोलिए, डू यू वांट मी टू आंसर और डू यू वांट मतलब स्टूडेंट्स टू आंसर? आई विल प्रत्यय, तुम्हारे वहां से बहुत आवाज आती है। यस सर, आज जा रहा है सर, चलिए कोई ना।
तो जल्दी बताओ मैं किस तरीके से प्रोसीड करूं। सर सर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पूछ के सही। ये सर ठीक है, स्टेप बाय बोलो स्टेप और क्वेश्चन करके ही कर और भी लीजिए। कोई यस कुछ सर, बोल रहा था? यस सर, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ें तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर उसमें यूटिलिटी क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ये मैं बता रहा हूं। मैंने सवाल रखा और सवाल का जवाब मैं ही दे रहा हूं, आप लोग सुनेंगे। मेरा सवाल क्या था कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आखिर यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी इसलिए पढ़ते हैं कि हर एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, हर एक कंज्यूमर का जो आचरण है, वो आचरण किस लिए होता है। वो चाहता है कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले, वो चाहता है कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले। अ कंज्यूमर विल बिहेव बिकॉज he or she wants to be satisfied from whatever goods or services one is consuming. तो वो satisfaction के लिए हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक कंज्यूमर जब सेटिस्फैक्शन के लिए बिहेव करता है तो वह कैसे गुड्स को कंज्यूम करना पसंद करेगा। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स वुड ए कंज्यूमर प्रेफर टू कंज्यूम। क्या वैसे गुड्स को कंज्यूम करना प्रेफर करेगा जो यूजफुल नहीं है, या वैसे गुड्स को कंज्यूम करना प्रेफर करेगा जो जिसमें यूटिलिटी हो। किसको कंज्यूम करना जिसमें प्रेफर करेगा? जिसमें तो यूटिलिटी हो आंसर सर। होगा जिसमें यूटिलिटी होगी उसी, यस सर। जिसमें यूटिलिटी होगी। जिसमें यूटिलिटी नहीं होगी उसको वो कंज्यूम करना नहीं प्रेफर करेगा। नहीं करेगा। अगर कोई कंज्यूमर बगैर यूटिलिटी वाले गुड्स को कंज्यूम करता है तो यानी कि वो इरैशनल कंज्यूमर है, उसके पास दिमाग नहीं है। और जब जो इरैशनल कंज्यूमर है उसको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, वो एक्सेप्शनल केस है, इट इज एन एक्सेप्शनल केस, इसलिए उसको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है। एम आई क्लियर? यस यस सर। यस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई अब यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी। आप कैसे डिफाइन करेंगे यूटिलिटी को? जिन्होंने पढ़ा है वो लोग आंसर दे पाएंगे क्या कि क्या है यूटिलिटी? जिन्होंने पढ़ा है वो लोग आंसर दे पाएंगे क्या कि यूटिलिटी क्या है? नीड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। सर वांट सेटिस्फाइंग और Psychological satisfying. satisfaction. कॉल नंबर 18 क्या बोल रहे हैं बताओ? सर एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फाइंग। एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ऋषभ। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या सारे लोग सहमत हैं इससे? क्या सारे लोग सहमत हैं? अब कोई बोलेगा नहीं? Yes sir. देखिए, जब हम लोग वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कहते हैं तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी भी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी भी Utility. यूटिलिटी है, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। इट इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन। देन व्हाट इज अ करेक्ट डेफिनेशन? कहता है जब आप वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को कहते हैं यूटिलिटी, तो यूटिलिटी तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी तो किसी भी चीज में हो सकती है। एनीथिंग में हैव वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। तो बेसिकली जब आप कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी तो वो यूटिलिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। यूटिलिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि जब आप किसी चीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको सेटिस्फाई करे, when you are expecting something to satisfy you, so that sense of expectation is called utility. That sense of expectation is called utility. कि भाई ये चीज अब आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ये आप इससे अपेक्षा कर रहे हैं कि ये आपको सेटिस्फाई करेगा। जैसे
आज बहुत गर्मी है, ठीक है, अब मेरे घर में अगर एसी लगा हुआ है तो मैं एसी की तरफ देखूंगा और ये एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई एसी चले और मुझे सेटिस्फाई करे। लेकिन मुझे बुखार है मान लीजिए, तो मैं सिर्फ एसी की तरफ देख के अपने आप को संतुष्ट करूंगा कि अगर एसी चलती तो इतना ज्यादा गर्मी फील नहीं होता। यस और नो? आंसर मी। Yes, sir. यस सर सही यस बोल रहा सर। हूँ। तो वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना बाबू, वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि जब आप किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको सेटिस्फाई करे, so that sense of expectation is called utility, right? अब Yes, जैसे मैं अभी घर में हूं, मुझे प्यास लग रही है, मैंने पानी पी लिया, मेरी प्यास बुझ गई। अब मेरे सामने वो पानी, मतलब उस ग्लास में दोबारा से अगर कोई पानी भर के रख दे, तो क्या अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि उस ग्लास में वो ग्लास ऑफ वाटर मुझे सेटिस्फाई करे? द आंसर इज नो। No. व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। तो वो ग्लास मेरे लिए अब यूटिलिटी नहीं रखता, उससे उसमें अब मेरी यूटिलिटी जुड़ी हुई नहीं है, राइट? यस लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस ग्लास में अब मतलब उपयोगिता खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग टू सैटिस्फाई यू, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू सैटिस्फाई यू, दैट सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को क्या आप मेजर कर सकते हैं? अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में यूटिलिटी को डिफाइन किया। डिफरेंट स्कॉलर्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम फेजेस kept on defining utility in a different way, ठीक है? अलग अलग समय में अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने यूटिलिटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। अब ये जो यूटिलिटी का डेफिनेशन अलग अलग समय में लोगों ने दिया, तो हर के डेफिनेशन को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्या किया गया कि हमने यूटिलिटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को दो अप्रोचेस में बांटा। कितने अप्रोचेस में बांटा? दो दो अप्रोचेस approaches। में दो बांटा। अप्रोचेस वो में, डिनर और approach ऑर्डिनल। पहला, हाँ, पहला था कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल Ordinal अप्रोच। approach। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, क्लियर? Yes. ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर ये कार्डिनल अप्रोच होता क्या है? सर कार्डिनल अप्रोच जो है सर, वो सर MS एक मार्शल मिनट, के द्वारा दिया गया है सर, प्रत्यय और इसमें सर प्रत्यय यूटिलिटी को प्रत्यय मापा जा सकता है। प्रत्यय अच्छा ठीक है, ठीक प्रत्यय। है। यस सर। हाँ, राशि सोनी आई है क्या? राशि सोनी इज देयर इन द क्लास? राशि सोनी इज देयर इन द क्लास? रोल नंबर 40। Yes, sir. कैमरा ऑन करो। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. ये हाँ, कार्डिनल अप्रोच क्या है राशि? So, cardinal approach of utility is given by Professor Alfred Marshall. According to Marshall, utility can be measured in terms of money. आगे कैरी ऑन। The unit for measuring the utility is known as utils. चलो ठीक है। देखिए what राशि said, and राशि मतलब keep on, मतलब don't off your camera, Yes, sir. keep it in a switch on mode. What Rashi said is a cardinal approach of utility analysis का मतलब कि इसमें आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते, जैसा प्रत्यय भी बता रहा था और जैसा अभी राशि ने भी बताया कि यूटिलिटी जो है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये मार्शल के द्वारा दिया गया था। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। एक मिनट होल्ड ऑन।
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. वो थोड़ी वाइफ की तबीयत नहीं ठीक है इसलिए हमको जाना पड़ा था। खैर एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे कि यूटिलिटी क्या है। तो कार्डिनल का मतलब, मार्शल ने कहा कार्डिनल मींस समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। और जब एग्जाम में लिखोगे तो ये लाइन लिखना मत भूलना, कार्डिनल का मतलब होता है मेजरेबिलिटी, मेजरेबल। राशि याद रखना, कार्डिनल का मतलब अगर सब कुछ लिख दीजिएगा, ये लाइन नहीं लिखिएगा ना, तो एग्जामिनर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो आपको फुल मार्क्स दे या ना दे। आप वहां पे फिर क्लेम नहीं कर सकते। कार्डिनल का मतलब मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सके। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कार्डिनल का मतलब जिसको मेजर किया जा सके। तो आप जब कह रहे हैं कि कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको मेजर किया जा सके, ये मार्शल और उनके फॉलोअर्स की सोच थी कि यूटिलिटी इज समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जैसे ही आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करेंगे, तो मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट चाहिए। तो वो यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? राशि ने बता दिया आंसर, आप लोगों ने भी बताया कि भाई यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच के तहत मेजर करने का जो यूनिट होता है उसको हम लोग यूटिल्स कहते हैं। UTILS। क्या कहते हैं? Utils क्या है? Util. ठीक है। Yes, sir. तो अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज यूटिल, तो बहुत सारे लोग लिख देंगे कि यूटिल का मतलब होता है यूटिलिटी को मेजर करने का यूनिट। ठीक है। तो ये नहीं। आंसर अगर आप अगेन ये आंसर अगर आप लिखिएगा तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। आंसर क्या लिखाएगा प्रत्यय और बाकी सर इन सारे टर्म्स क्लास ऑफ में मनी उसमें लगाना होगा सर। वेरी गुड, इन टर्म्स ऑफ मनी लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। Yes, sir. कि यूटिलिटी इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ Money. Money. इन टर्म्स ऑफ Monetary, Money. sir. तो हाँ, अब क्या है कि मार्शल ने कहा कि भाई यूटिलिटी को मेजर करने के लिए तो यूटिल्स एक यूनिट हमने डेवलप कर दिया, लेकिन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या क्या हो सकता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। तो वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में वैसे तो 3 है, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। मैंने sir. सिर्फ आप लोगों को सिर्फ बताया कितना? मैंने सिर्फ आप 3 लोगों ही को बताया। बताया 2, तो total. Yes, sir. Total and marginal. टोटल और मार्जिनल बताए थे। Marginal. एवरेज मैंने बता दिया था, लेकिन उसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा लिखवाया या ये कुछ, क्योंकि एवरेज यूटिलिटी करके होता नहीं है कुछ, मतलब बेसिकली उसका कोई। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में कौन बताएगा? Who will answer? What is total utility? सर यस सर हम बता सकते हैं। Yes, टोटल sir. यूटिलिटी Is the summation of all. ऐसे नहीं, ऐसे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन बोल रहा है। हमको पूछने दो, हमको Yes. पूछने दो। मैं रोल नंबर 16 से जानना चाह रहा हूं, आदित्य कुमार से, टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। रोल नंबर 16 आदित्य कुमार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आदित्य कुमार रोल नंबर 16। Yes, sir. आदित्य कुमार रोल नंबर 16। Yes, sir. Hello. हाँ बताओ, Yes, sir. बताओ। कैमरा ऑन करो पहले। नहीं याद है सर मुझे, क्लास इधर क्यों नहीं में याद है? कम किए हैं सर, हाँ? क्लास कम हुआ है सर। तुम्हारा रोल नंबर 16 था तब फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं पढ़ता है तुम लोग? घर में डेथ कर गया था इसकी वजह से। चलो ठीक है, ओके। Yes. चलो अब आप में से कोई बताएगा मार्जिनल, सॉरी टोटल यूटिलिटी के Yes, बारे sir. में? एक Yes, रुक जाओ, sir. मैं- Yes, sir. सर कोई Yes, sir. बता दे। रुक जाओ। ये Yes, sir. आलोक रंजन कौन है? आलोक रंजन रोल नंबर 67। आलोक रंजन रोल नंबर 67। Yes, sir.
आलोक रंजन, हाँ क्या है बताओ। The total Total utility utility. is the summation of all utilities derived on consuming a given quantity of a product. सर इसका फॉर्मूला नीचे होता देख है के बोल दिया फटाफट नहीं। नो सर, थोड़ा सा समराइज कर रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो देखो मतलब अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि शायद तुम लोगों से इस तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इफ यू नो देन आंसर, इफ यू डोंट नो से नो, ठीक है। डोंट डू दिस, क्योंकि ऐसा करके तुम हमको धोखा नहीं दे रहे, तुम खुद अब अपने आप के साथ अपने आप गलती को कर धोखा रहे दे रहे हो, क्या बात है सर। हो। तो अब क्या है कि जब हम लोग टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, जैसा अभी बताया उसने, चाहे देख के ही बताया कि आपको बीइंग अ कंज्यूमर, आपको जितनी भी क्वांटिटी दी गई, जितनी भी क्वांटिटी आपको दी गई, उन सारे क्वांटिटी को, और ध्यान रखना कि जब आपको कहा गया कि आपके पास 5 यूनिट प्रोवाइड किया गया, तो 5 यूनिट प्रोवाइड करने से एट ए पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टाइम और प्लेस का बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिवन टाइम और प्लेस, गिवन टाइम और प्लेस यानी कि एक दिए गए समय और एक दिए गए स्थान पर, ठीक है। बार बार आप जो एक बार यूनिट आपको दे दी गई, अब आप कहिएगा कि भाई 6 यूनिट 7 यूनिट, नहीं, ऐसा नहीं। मैंने क्या कहा कि जब आपको एक बार टोटल यूटिलिटी या टोटल यूनिट दे दी गई, यानी कि 5 यूनिट 7 यूनिट जो भी दिया गया वन टाइम, तो उस पूरे यूनिट को कंज्यूम करने से जो भी आपको यूटिलिटी मिली, जो भी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन आपको मिला, उसको हम लोग कहते हैं टोटल यूटिलिटी। इज इट क्लियर? और ये जो टोटल यूटिलिटी है, ये आपको आपके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को बताता है। आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसी के सहारे आप अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे आते हैं, जहां के बाद आप ये कहते हैं कि भाई अब कोई कंजम्पशन नहीं होगा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द कंजम्पशन। बिकॉज बीइंग अ कंज्यूमर यू कैन थिंक and you say that now I have got the maximum level of satisfaction, I am not going to consume any further unit. तो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है। सर अभी जो आप utility के एग्जांपल दिए थे, एक गिलास पानी हाँ, वाला सर, जब हमको बहुत ज्यादा प्यास लगा है, एक गिलास हम पानी पियेंगे, तो ये भी सर टोटल यूटिलिटी में आ सकता है ना सर? बहुत ज्यादा हमको प्यास लगा है सर, एक गिलास हमारा पानी। एक ग्लास, हाँ, एट ए टाइम। प्रत्यय वो एट ए टाइम एक ग्लास। अगर मुझे प्यास लगी तो मेरे पास 2 है, 2 ग्लास मैंने पिया, तो 2 ग्लास पानी पीने से मुझे, अब ऐसा नहीं है कि एक ग्लास अभी मैंने पिया, एक ग्लास 3 घंटे के बाद किया, तो उसको भी हम लोग 2 ग्लास में काउंट करेंगे, नहीं। एट ए गिवन टाइम, एक दिए गए समय में, अगर मैंने लगातार 2 ग्लास पिया होता, तो दोनों ग्लास पीने से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता, उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। यस राइट? यस सर। यस सर। यस सर। अब टोटल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। ऋषभ, राज, रोल नंबर 18, क्या था फॉर्मूला? डेल्टा एमयू सर, TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू MU, और दूसरा फॉर्मूला क्या था? TU इज इक्वल टू AU एवरेज यूटिलिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सर। हाँ, क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट जितना हमने कंज्यूम किया। क्लियर है? यस सर। यस। मेरा आप लोगों से सवाल है कि टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है, टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है, वो किस रेट से राइज करता है? टोटल यूटिलिटी का कर्व किस इंक्रीजिंग रेट से राइज करता है? डिमिनिशिंग रेट से राइज करेगा। इंक्रीजिंग रेट से राइज करेगा सर, डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग से सर, यस सर, बढ़ेगा। प्रत्यय? यस सर। अगर तो क्लास में रहते ना, हाँ ना समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ यस सर। अरे टोटल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्ट के बारे में तुम लोग बता रहे हो, ऋषभ भी बोल रहा है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, लेकिन घटते हुए क्रम से बढ़ती है। यस सर। यस सर। उसके बाद वो कम होते घटते हुए क्रम से मैक्सिमम पे गया, और मैक्सिमम से फिर वहां से क्या होने लगा? वो फॉल करने फॉल कर रहा है, यस।
तो टोटल यूटिलिटी कर्व, अच्छा टोटल यूटिलिटी कर्व एक दूसरा क्वेश्चन। टोटल यूटिलिटी कर्व हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, क्यों? टोटल यूटिलिटी जीरो कर्व यूनिट ऑफ हमेशा कंजप्शन पे कोई एक्सपेक्टेड यूटिलिटी नहीं होती। यस सर, सही बोली सर ये। वेरी गुड। तो चश्मा कहाँ गया जी? रोल नंबर 9 सर। यस सर। चश्मा तो चश्मा उधर था। आंख पे होना चाहिए ना। अब क्या है देखिए कि टोटल यूटिलिटी जो है, जैसा अभी आप लोगों ने बताया कि भाई टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से? वो सर जब point तक of हम कुछ origin- कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगा सर। वेरी गुड। जब तक हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो यूटिलिटी नहीं मिलेगा, इसके जीरो वहीं से स्टार्ट होगा। तो और जब स्टार्ट होगा तो वो हमेशा किस रेट से स्टार्ट होगा? डिमिनिशिंग रेट से, और उसी रेट से वो बढ़ता चला जाएगा। बढ़ते बढ़ते वो अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा। उसके बाद भी अगर कंजम्पशन कंटिन्यू रखा गया तो फॉल करेगा, मैक्सिमम से फॉल करेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो अभी भर तो आज तो अटेंडेंस हम लोगों को लेना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा और पढ़ के आएंगे यूटिलिटी के ऊपर। मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन क्या पढ़ेंगे? TU and MU। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। Yes, और उसका सर रिलेशनशिप। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को स्टार्ट क्या करना है कल से? कल के क्लास में इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस बाकी है। यस सर। यस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है नहीं पढ़ा। और उसमें सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट चैप्टर बचा हुआ, बस यही ना? यस सर। यस Yes, यस sir. चलो ठीक, ओके।